टू माई यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं आपको अभी सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें 12 क्वेश्चन तक मैं बता चुका हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ आपको। जो है ये जो क्वेश्चन है, ये मेन जो सेक्शन सी आता है, ये क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो पहले आप ये देख लीजिए इसमें कहता क्या है। तो इसमें क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा है एक विद्यालय में प्रत्येक महीने 10 तारीख को 1500 रुपया मासिक फीस लेता है, 10 तारीख को, और विद्यालय में 11वें दिन से 105 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। तो रमा फरवरी 2020 में 10 तारीख को अपनी फीस नहीं भर पाई। रमा फरवरी में 10 तारीख को फीस नहीं भर पाई है। ए स्कूल चार्जेज ए फी ऑफ ₹1500 मंथली इफ पेड टिल 10th ऑफ रेस्पेक्टिव मंथ्स फ्रॉम 11th डे they put a penalty of ₹105 per day. Rama was not able to pay the fee on the 10th of February 2020. तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि विद्यालय में 10 तारीख को फीस लिया जाता है, और ये जो है सो आपको 10 तारीख को 1500 रुपया लिया जाता है। यदि आप फीस 10 तारीख को नहीं दे रहे हैं तो पर डे के हिसाब से 105 रुपया जो है सो क्या हो जाता है, पेनल्टी चार्ज हो जाती है। रमा फरवरी 2020 को ये भर नहीं पाई। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, रमा ने फरवरी महीने के लिए कुल 2445 फीस भरी। अब देख लो, फरवरी महीने का दे दिया है पेनल्टी के साथ। तो रमा ने फरवरी के किस तारीख को फीस भरी, यानी रमा पेड टोटल 2445 इन रुपीज़ फीस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ऑन विच डेट ऑफ फरवरी डिड रमा पे द फीस। तो आप देख रहे हैं कि ये लास्ट फीस दे दिया है। सबसे पहले आप एपी बनाइए। तो एपी आप कैसे बनाएंगे, तो ये आपका जो है सो क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर ये है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो एपी सबसे पहले आप लिखिए कि एपी आपका क्या हो रहा है। तो एपी देख, ये फरवरी मंथ का भर नहीं पाई तो पेनल्टी लगेगा। तो ये सबसे पहले 1500 रुपया, तो आप ध्यान रखिए कि ये 1500 रुपया तो मंथली फ़ी थी, लेकिन पेनल्टी लगा के 105 रुपया आप ऐड कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 0, 5 1 6, ये 1605 पाला हो गया। A1 हो गया आपका 1605, फिर 105 आप इसमें ऐड कीजिए। तो ये हो जाएगा 5 5 10, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 6 और 1 7, और ये हो गया आपका कितना 1605 और 105। तो ये हो गया 5 5 10, और यहाँ पे 1 6 1710, ये हो गया आपका 1710। और इस हिसाब से आपका लास्ट जो है सो पेमेंट जो रमा की है वो यहाँ पे आपका दे दिया गया है। ये ध्यान रखिए, कुल ये 2445 फीस, यानी ये AN है। तो यहाँ पे आप लिखिए 2445। अब आपको ये पता है कि इसमें जो है सो ये 2445 है। तो ए यहाँ पे क्या हो गया, ए आपका हो गया 1605, और डी आपका कितना हो गया, डी तो 105 है, और आपको AN पता चल गया कि AN आपके पास है 2445। तो आप फार्मूला का यूज कीजिए, आपका N पता चल जाएगा आपको। यही आपको तो रमा ने फरवरी के किस तारीख को फीस भरी थी, मतलब N निकालना है आपको। तो इसलिए AN बराबर जो है सो क्या हो जाएगा, AN बराबर हो जाएगा A + N - 1 × D। तो AN कितना है 2445, A कितना है 1605, और प्लस N - 1, तो N तो आपको निकालने हैं, इंटू D आपका कितना है 105। तो 1605 को इधर खींचिए आप, 2445 और -1605,
ये बराबर कितना हो जाएगा n-1 और इंटू में कितना हो जाएगा 105। तो ये घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 और यहाँ पे 4 और 14 में से यदि 6 जाएगा तो 8, तो 840 बराबर कितना हो जाएगा n-1 और इंटू में 105। अब n-1 बराबर कर लीजिए आप। यदि आप n-1 यदि आप कर रहे हैं तो ये क्या मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 840 और अपॉन में क्या हो जाएगा 105। तो यदि 5 जा, यदि ये क्या 5 ये 105 8 जा कितना हो जाएगा, एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 105 को 8 से। 8 5 जा 44 8, हाँ तो 105 8 जा जो है सो आपको हो गया इतना। तो ये हो गया कि n-1 ये बराबर कितना हो गया 8। तो n बराबर जो है सो क्या हो जाएगा आपका, n बराबर हो गया 8 और ये माइनस है इधर आके प्लस, तो n का मान निकल गया 9। इसका मतलब है रामादू जो है सो पेमेंट कब की होगी, 10 तारीख को फीस भरने हैं। तो क्वेश्चन आपका था रमा ने फरवरी में किस तारीख को फीस भरी, यानी रमा पे द फीस क्या हो जाएगा, रमा पे द फीस क्या हो जाएगा, फीस ऑफ डेट क्या हो जाएगा 19 फरवरी। 19 फरवरी को ये जो है सो क्या की होगी डेट, नाइनटीन फरवरी को पेमेंट की होगी। यही आपका जो है सो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 19 फरवरी। आपको यही निकालने थे कि रमा किस डेट को फीस भरी होगी, तो 19 फरवरी। ये तो आपका 13 का फर्स्ट था। अब 13 का आप सेकेंड देखिए क्या कह रहा है। 13 का सेकेंड, 13 का सेकेंड कह रहा है कि आप भी देख लीजिए कि यदि रमा 1 मार्च 2020 को फरवरी और मार्च दोनों महीने की फीस भरती है तो उसे कुल कितने रुपये देने होंगे। फरवरी मंथ का भी नहीं भर रही है, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा फरवरी कितना दिन का हो रहा है। तो 2020 लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी कितने दिन का होगा, तो फरवरी जो है सो आपका यहाँ पे हो जाएगा 29 डेज टोटल। तो 29 डेज हो गया क्योंकि लीप ईयर है। लेकिन आप पेमेंट कब करते हैं 10 तारीख को, तो लेट फाइन के साथ कितने दिन का आ जाएगा, लेट फीस कितने दिन, लेट फीस कितना हो जाएगा 29 और माइनस 10, तो यानी हो जाएगा 19 डेज। कितना 19 डेज लेट फीस हो गया। यानी आपको क्या निकालने हैं, N-19 निकालने हैं। तो N-19 बराबर क्या हो जाएगा, N-19 बराबर N-19 हो जाएगा आपको A+18D, A+18D। तो ये हो गया आपका कितना ए। एक जो है सो आप AP पहले निकाल चुके हैं 1605 प्लस 18 और इंटू डी कितना है 105, 105 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा 1605 और प्लस ये 18 पंचे 90, यहाँ पे 9 हो गया और 18 1 जा 18। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1605 और 1890 इसमें ऐड कीजिए, 1890
ये कितना हो जाएगा 5, ये 9, 8 6 14 और 1 1 2 1 3 यानी 3495। ये कितना हो रहा है, ये 3495। ये तो फरवरी मंथ का हो गया। मार्च, फीस ऑफ मार्च, फीस ऑफ मार्च। मार्च का फीस क्या होगा, यानी मार्च का तो फीस वही होगा 1500। इसका मतलब क्योंकि 1 तारीख को ही तो जमा करवा रहा है ये जो है सो आपको कुल इतना, ये जो है कितने तारीख को 1 मार्च को ही कर रहा है। तो टोटल फीस कितना पेड की होगी, ये टोटल फीस जो ये पेमेंट किया होगा ये कितना, ये देख लो आप। तो टोटल फीस एक तो फरवरी का हो गया 3495, 3495 और प्लस ये 1500। तो ये टोटल कितना हो रहा है 3495 और ये 1500। तो ये हो गया 5, ये 9, ये 5 4 9 और 3 1 4 4995। ये कितना हो जाएगा 4995। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें दिमाग का यूज आपको सही ढंग से करने हैं। तो यही आपको जो पेमेंट करने थे ये आपको 4995 रमा पेमेंट की होगी 1 मार्च को टोटल। तो इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से एक बार देख लेना, यदि नहीं समझ में आए फिर से कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। ये तो 13 क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन देख लो। 14 क्वेश्चन मैं किस हिसाब से बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कि सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है और इस टंकी को एक भूमिगत टंकी से भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर भरा जाता है। यानी भूमिगत टंकी है, उससे उस टंकी में भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार का है, ये दे ही दिया है, जिसकी बीमाएँ इतना है 1.57 मीटर, इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर है। बस इसमें देख लेना, ये मीटर है और ये मीटर है, ये आपका क्या है, ये सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो। तो आपको पता चल गया कि एक जो है सो क्या है आपका, यहाँ पे एक जो है सो बेलन है, यानी सिलेंडर तो बेलन के आकार का ही होता है। तो ये बेलन है और एक जो है सो आपका क्या है, संप है। संप, भूमिगत टंकी को संप बोलते हैं। तो ये क्यूबॉइडल स्टाइल का है, ये क्यूबॉइडल है, आपको दे ही दिया है फिगर बना के। तो ये क्यूबॉइडल ये दिया है। तो ये आपका इसमें L आपका कितना है 1.57 मीटर, B कितना है 1.44 मीटर और H जो है सो सेंटीमीटर में है। तो L यदि आपका यहाँ पे L यदि आपका 1.57 है, B कितना है आपका 1.44 मीटर और H कितना है आपका, तो H जो है सो आपका है 95 सेंटीमीटर।
तो और में आप इसे मीटर में बदलिए, सब मीटर में तो इसको भी मीटर में बदलिए। तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी ये हो गया आपका h बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.95 मीटर। अब h हो गया। अब क्यूबाइडल आपका कंप्लीट है। चलो आप इधर देख लो, इधर जो है सो क्या सब है। छत की टंकी की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, ये है 60 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे R कितना है सिलेंडर में, अब आ जाओ आप सिलेंडर, और ये क्यूबॉइड था। तो ये सिलेंडर की R कितना है 60 सेंटीमीटर, तो सारे मीटर में है तो इसे भी आप मीटर में कर लो। तो 60 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा मीटर, 1 जीरो से 1 जीरो ये, तो ये कितना हो गया R बराबर जो है सो आपका हो गया कितना, R बराबर हो गया 0.6 मीटर। अब R भी पता चल गया आपको। हाइट जो है सो आपको कितना है H आपका 95 सेंटीमीटर है, 95 सेंटीमीटर, इसे भी आप मीटर में बदलो। तो 95 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ये हो गया मीटर, 2 जीरो तो ये H बराबर आपका क्या हो गया 0.95 मीटर। चलो अब आपको सब कुछ पता चल गया, H भी पता चल गया, उसके बाद R भी पता चल गया, यहाँ पे L पता चल गया, B पता चल गया, H पता चल गया, ये H है। तो इस हिसाब से अब आप आराम से निकाल सकते हो जो भी कह रहा है। अब क्वेश्चन जो है सो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि किसी दिन टंकी में पानी भरते समय अचानक बिजली चली जाती है और टंकी 70 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ही बढ़ी जाती है। बस याद रखना यहाँ पे कि एक बार हाइट जो है ना आपका, बस याद रखना कि हाइट आपका 70 सेंटीमीटर जो है सो हो रही है। तो 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो 70 अपॉन में 100 ये मीटर हो जाएगा, तो ये 0.7 मीटर होगा। बस एक हाइट आपका जो है ना सिलेंडर का, जिस हिसाब से पूछा जाएगा उस हिसाब से हम बनाएंगे। एक हाइट आप इसको भी ध्यान में रखना, ये लेकिन लाइट को चले जाने से हाइट होती है। यदि इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा तो वैल्यू बेस है तो होगा 100%। तो आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, आप सब कुछ आपको पता चल गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिमेनिंग वाटर इन द सम्प। भूमिगत टंकी को सम्प बोलते हैं। तो रिमेनिंग वाटर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसमें जो है सो आपका वॉल्यूम के बारे में, इसका मतलब हमें पूछा जा रहा है। कभी भी कैपेसिटी के बारे में हो तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो रिमेनिंग वाटर क्या हो जाएगा, पहले आप लिख लो रिमेनिंग वाटर, रिमेनिंग वाटर इन द सम्प, यानी भूमिगत टंकी में जो है सो वाटर कितना बचेगा। तो सबसे पहले आप जो है सो क्या लिखोगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सम्प, वॉल्यूम ऑफ सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये लाइट जा चुकी है, वो क्वेश्चन है। क्योंकि किसी दिन टंकी पानी भरते समय अचानक बिजली चली जाती है और 70 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ही बढ़ी जाती है, मतलब ये हाइट आपको लेने पड़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सम्प क्या होता है,
ये होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो L इंटू बी इंटू एच, तो ये हो गया आपका L कितना है 1.57, 1.57 मल्टीप्लाई बी कितना है 1.44, 1.44 और मल्टीप्लाई H कितना है आपका, H जो है सो आपको है 0.7। ये H वो लिया गया है जो आपको लाइट चली जाने से आपको जो है सो भरा है, तो 0.7 और माइनस पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू जो है सो आपको इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो इसमें तो नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे 22/7 हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। इसका आर कितना है, इसकी रेडियस जो है सो आपको 0.6 है, तो 0.6 इंटू 0.6 पाई आर स्क्वायर और एच तो आपका जो है सो इसमें यही रहेगा 0.7। ये जो है सो आपका लाइट चली जाने से जो कटा है तो वही है, तो इसमें LBH, तो इसमें तो आपका H जो था आपका क्यूबॉइडल का H, ये तो 0.95 है, ये 0.95 और माइनस पाई आर स्क्वायर H इसमें 0.7 है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप गलती मत कर देना, यहाँ तो LBH है, तो ये तो आपका संप का है ना, तो LBH तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये 9 है आपका, ये 9, तो ये हो गया आपका कितना। सबसे पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन जो है सो आपका क्या है 1.57 मल्टीप्लाई 1.44 मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 0.95, ये आपका हो गया 2.14, ये हो गया आपका 2.14 समथिंग है। माइनस जब इसका हम यदि कट करेंगे तो ये तो 7 से ये कट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा 0.1 बचेगा, ये याद रखना। ऊपर में आप लिखोगे 0.1, ये 0.1 है, तो इस हिसाब से आपका ये कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.1, ये हो गया आपका 0.792, ये हो गया 0.792। तो इस हिसाब से आपका इसको माइनस जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.14 माइनस 0.792, ये हो गया 1.348, ये हो गया 1.348। इतना पानी जो है सो आपका ये मीटर क्यूब पानी बच जाएगा, यही आपका जो है सो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका जो है सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सो आपको बना। बस आप ध्यान रखना मल्टीप्लाई वगैरह में, तो मल्टीप्लाई तो आपको सही ढंग से आता ही होगा। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बार में पूरी भरी हुई भूमिगत टंकी से बेलनाकार टंकी कितनी बार भरी जा सकती है। इसका मतलब अब पूरा हाइट लेना पड़ेगा सिलेंडर का, तो उसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा मुझे हाइट। तो चलो मैं 14 तो आपको बता दिया। अब आप 14 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर
14 का ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि एक बार में पूरी भरी हुई भूमिगत टंकी से बेलनाकार टंकी कितनी बार भरी जा सकती है। हाउ मैनी टाइम्स द सिलेंड्रिकल टैंक कैन बी फिल्ड बाय द कम्प्लीटली फिल्ड सम्प। तो सबसे पहले दोनों का जो है सो आप क्या करो, आप दोनों का आप वॉल्यूम निकाल लो। तो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे दोनों का, तो सबसे पहले सम्प का वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ सम्प, तो वॉल्यूम ऑफ सम्प जो है सो हम पहले निकाले हुए L इंटू बी इंटू एच। तो आप देख लेना, पहले हम क्वेश्चन में अभी मैं बनाया हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सम्प जो है सो कितना था आपका। वॉल्यूम ऑफ सम्प L इंटू बी इंटू एच 2.14, ये हो रहा आपका 2 पॉइंट, पहले L और B इंटू एच आप जो है सो डाल दो। तो ये हो गया आपका कितना, तो ये हो गया 1.57 मल्टीप्लाई 1.44 और मल्टीप्लाई ये कितना है 0.95। तो ये आपका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2.14। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो आप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस इसमें हाइट जो है इसको बदल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, इसमें आपका आर जो है सो कितना था 0.6। तो 0.6 इंटू 0.6 पाई आर स्क्वायर और एच जो है सो टोटल कितना था 0.95, ये हो गया 0.95। तो ये हो गया आपका टोटल। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर आप यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है सो कितना आ रहा है 22 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.95, ये हो रहा है 7.52। कितना आ रहा है 7.52। ये हो गया आपका 7, और इसको डिवाइड कर दो आप, कितने से डिवाइड भी कर दो आप। ये हो गया 7.524 और इसको डिवाइड करने आपको कितने से 7 से। तो ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम सिलेंडर का डिवाइड 7 1.07, ये हो गया 1.07। ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1.07। तो आपको क्या करने हैं, नंबर बताने हैं कि अब यदि हाइट ये है तो इस सम्प से कितना बार ये सिलेंडर भरा जा सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या था आपका नंबर ऑफ टाइम्स फिल इन द सिलेंडर बाय सम्प तो कितना हो जाएगा, इसका टोटल वॉल्यूम को इससे डिवाइड आप कर दो। 2.14 को आप डिवाइड कर दोगे कितने से 1.07। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। आप देख रहे हो पॉइंट से पॉइंट तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इसका ये जस्ट डबल है। 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2। तो इसका मतलब 2 टाइम्स आप भर सकते हो सिलेंडर को।
यानी इस सम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन था 14 पॉइंट, ये 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, 14 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी मैं बना चुका हूँ। इस हिसाब से ये आपका सिंपल पेपर ख़त्म हो गया। कोई भी क्वेश्चन में आपको यदि डाउट हो तो आप हमें बताना, मैं बेहतर से बेहतर ढंग में फिर से बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ये सिंपल पेपर ज़रूर बना के जाना, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 11th क्लास 9th क्लास, सारे सिंपल पेपर से क्वेश्चन जो है उतारा गया था। नहीं तो बेस तो आपको कम से कम ये रहेगा ही, कम से कम 2 बार तो ज़रूर बना लेना। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।